बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 1.2 जो है ना उसका सोल्यूशन निकालेंगे। जितने क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि आप वाइट बोर्ड पे देख सकते हैं एक्सरसाइज 1.1 और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना वो ट्रांसपोज मैट्रिसेस के ट्रांसपोज के बारे में पूछा गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं राइट ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। सो इन मैट्रिसेस का ट्रांसपोज फाइंड करना है। सबसे पहले हम जो है ना पार्ट फर्स्ट जो मैट्रिक्स पी है इसका ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। मतलब पी के ऊपर हम टी लिखेंगे छोटी सी, इसका मतलब है पी ट्रांसपोज। बेसिकली ट्रांसपोज का मतलब ये है कि ये जो रोज़ है इनको हमने कॉलम में चेंज करना है। फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट रो है वो क्या है 1 2, ये वाला रो इसको हम कॉलम में यू लिखेंगे 1 2, ऐसे रो में इसको कॉलम में लिखेंगे 1 2। और सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में चेंज करेंगे। जैसा कि 2 एलिमेंट्स है 3 and 1, इसी तरह रो में तो 3 और 1 को हम कॉलम में लिखेंगे यू। तो ये पी ट्रांसपोज का मैट्रिक्स जो है ना वो इसी तरह बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। तो इसमें जो है ना क्यों क्यों ट्रांसपोज के बारे में पूछ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट रो है इसको फर्स्ट कॉलम में चेंज करेंगे और सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में चेंज करेंगे। ऐसे रो को कॉलम में लिखेंगे और फर्स्ट को और सेकेंड को भी जो है ना यू कॉलम में लिखेंगे। ये क्यू ट्रांसपोज बनेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आर है। आर ट्रांसपोज का मतलब ये है, यहाँ पे देखिए इस मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही एलिमेंट है। जाहिर सी बात है इसका ट्रांसपोज भी यही मैट्रिक्स दोबारा बनेगा, क्योंकि एक एलिमेंट है इसको यू लिखना है या यू एक जैसी चीज़ इससे बनेगी। तो इसका जो आंसर आएगा वो दोबारा यही मैट्रिक्स आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप देखिए मैट्रिक्स एस दिया गया है। एस ट्रांसपोज इक्वल्स टू, इसका मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में -5 and 1 इसको हमने कॉलम में लिख दिया। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिखेंगे -2 and इसके बाद 1 को कॉलम में लिखेंगे। 4 और 4 इनको कॉलम में लिखेंगे। अच्छा, तो अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें टी दिया गया है। तो टी ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो बनेगा इसका मतलब ये है कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख के 6 7 and 8, 13 1 and 3, 13 1 and 3 और फिर जो है ना 2 4 and 5, 2 4 and 5। अब ये वाला मैट्रिक्स जो बनेगा ये इस मैट्रिक्स का जो है ना टी का ट्रांसपोज बनेगा। दिस वाज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 1. तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जैसे कि आप व्हाइट बोर्ड पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। इनमें से कौन कौन से मैट्रिक्स जो है ना वो एक दूसरे के ट्रांसपोज है। ये मैट्रिक्स ए बी सी और डी दिए गए हैं। तो अब इसका स्टार्ट यू लेंगे कि मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज क्या बनेगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करें A1 A2, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट करें B1 B2। जैसा कि आप क्लियरली देख सकते हैं ए का हमने ट्रांसपोज लिया तो इससे जो मैट्रिक्स बनता है वो बी मैट्रिक्स बनता है। ए ट्रांसपोज से मैट्रिक्स बी बनता है। देखिए ये दोनों एक दूसरे की इक्वल है। दिस इज इक्वल्स टू बी। इसका मतलब ये है कि मैट्रिक्स ए एंड बी आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। इसी तरह अगर हम मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज लेंगे तो जाहिर सी बात है उससे मैट्रिक्स ए बनेगा। मैट्रिक्स ए और बी एक दूसरे के ट्रांसपोज है। अब चलो मैट्रिक्स सी का ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। यहाँ पे देखिए इसका फर्स्ट रो जो है ना इसको फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करेंगे -3 1 and -1 और सेकेंड रो जो है ना सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट करते हैं 4 2 and 7। तो अब क्लियरली देख सकते हैं कि सी का हमने ट्रांसपोज फाइंड किया उससे क्लियरली मैट्रिक्स डी आया है। इसका मतलब ये है कि सी का ट्रांसपोज डी की इक्वल है। दिस इम्प्लाइज दैट सी एंड डी मैट्रिसेस जो है ना आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। इसका मतलब ये है कि सी और डी एक दूसरे के ट्रांसपोज। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिमेट्रिक, कि इनमें से कौन कौन से मैट्रिसेस जो है ना वो सिमेट्रिक है। तो इससे पहले कि हम एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये सॉल्व करें, हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में जानना ज़रूरी है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है कि जब हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करते हैं, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया, और वो अगेन वो मैट्रिक्स दोबारा आता है, मतलब उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और वो मैट्रिक्स दोनों एक दूसरे के इक्वल हो, तो फिर जो है ना वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो चलिए एक एक मैट्रिक्स चेक करते हैं। सबसे पहले पार्ट फर्स्ट में ए का ट्रांसपोज लेते हैं। ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज करेंगे 5 एंड -7, और सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में चेंज करते हैं। तो अब देखते हैं कि ए ट्रांसपोज और ए एक दूसरे की इक्वल है कि नहीं है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ए और ए ट्रांसपोज एक दूसरे की इक्वल नहीं है, क्योंकि इनकी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है ना ये दोनों देखिए ये इक्वल नहीं है। इसी तरह ये वाला एलिमेंट इसकी इक्वल नहीं है, ये जो है ना इसकी इक्वल है, लेकिन ये दो एलिमेंट्स जो है ना ये इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये है कि मैट्रिक्स ए जो है ना दिस इज नॉट सिमेट्रिक, क्योंकि हमने इसका ट्रांसपोज फाइंड किया, सो अगेन वही मैट्रिक्स नहीं आया। पार्ट बी, पार्ट 2, इसमें जो है ना बी का ट्रांसपोज मालूम करते हैं कि बी का ट्रांसपोज क्या है। सो -1 2 को हमने -1 2 यू लिखना है, और 2 3 को हमने यू कॉलम में लिखना है 2 3। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज एक दूसरे की इक्वल है। आप देख सकते हैं, सॉरी, बी ट्रांसपोज और बी एक दूसरे के इक्वल है। यहाँ पे देखिए बी में -1, यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट -1, 2 यहाँ पे 2, 2 यहाँ पे 2, 3 यहाँ पे 3। सो बी जो है ना मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज की इक्वल हो गया। इसका मतलब है कि बी जो है ना वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, अब थर्ड नंबर पार्ट की तरफ आते हैं। सो सी का ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। सो सी ट्रांसपोज इक्वल्स टू, सो इसका मतलब है 3 4 को हमने फर्स्ट कॉलम में लिखना है 3 4, और 5 6 को सेकेंड कॉलम में लिखना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सी ट्रांसपोज देखिए आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो है ना ये दोनों एक दूसरे की इक्वल नहीं है। जैसा कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ 5, यहाँ पे 4 है, 5 और 4, 6 और 6। तो सी ट्रांसपोज सी की इक्वल नहीं है। इसका मतलब है कि मैट्रिक्स सी जो है ना वो नॉट सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक नहीं है ये। अच्छा, अब पार्ट 4 की तरफ आते हैं। डी, सो डी का ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं। सो डी इसका मतलब है कि ये 1 2 3 इनको 1 2 3 कॉलम फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट रो को लिखना है, और सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिखना है। जैसा कि आप क्लियरली देख सकते हैं कि डी और डी ट्रांसपोज एक दूसरे की इक्वल नहीं है, क्योंकि मैट्रिक्स डी ये है और मैट्रिक्स डी ट्रांसपोज ये है। इसका मतलब है कि ये भी सिमेट्रिक नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जैसे कि आप व्हाइट बोर्ड पे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना वो स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में पूछा गया है। स्क्यू सिमेट्रिक, कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर स्क्यू सिमेट्रिक। सो इस क्वेश्चन के सोल्यूशन से पहले हमें स्क्यू सिमेट्रिक का डेफिनेशन जो है ना उसके बारे में जानना ज़रूरी है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होगा। सो आपको बताता चलूँ कि जो भी मैट्रिक्स हो, अगर हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड आउट करें और वो जो है ना वो उस ओरिजिनल मैट्रिक्स जिसका हमने ट्रांसपोज फाइंड किया उसके नेगेटिव उस मैट्रिक्स के बराबर हो जाए, तो फिर हम कहते हैं कि ये मैट्रिक्स जो है ना ये स्क्यू सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक के लिए ये था कि उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों के लिए हमने जो है ना वो ट्रांसपोज लेना है मैट्रिक्स का, लेकिन सिमेट्रिक में ये हम चेक करते हैं कि उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज दोबारा उस मैट्रिक्स के बराबर हो जाए, और स्क्यू सिमेट्रिक में ये है कि उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस ओरिजिनल मैट्रिक्स का जो है ना नेगेटिव के बराबर हो जाए, फिर हम कहते हैं कि ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है। तो मैट्रिक्स ए हमारे पास है, ए नंबर, इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं मैट्रिक्स ए, इसका ट्रांसपोज। सो 0 और 4 को हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखते हैं और सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिखते हैं। तो अब देखना ये है कि ये नेगेटिव ए के बराबर है कि नहीं है, इस मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर है कि नहीं है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले नेगेटिव ए फाइंड करना है। नेगेटिव
ए। सो नेगेटिव ए का मतलब ये है कि सारे जो एलिमेंट्स है इनको नेगेटिव से मल्टीप्लाई देना है। सो जीरो का साइन तो पॉजिटिव है, ये तो अगेन जीरो आएगा, हम नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे नेगेटिव साइन इंटू दिस वन 4 का पॉजिटिव साइन, माइनस इंटू प्लस -4, ये -4 बनेगा। यहाँ पे -4 है, सो माइनस इंटू दिस वन माइनस +4 बनेगा। और यहाँ पे 0 है तो 0 तो दोबारा 0 आएगा। अब देखिए नेगेटिव ए को देखें और ए ट्रांसपोज को देखें तो ये एक दूसरे के इक्वल है। ए ट्रांसपोज जो है ना वो ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू नेगेटिव ए आ गया है। इसका मतलब ये है कि ए जो है ना ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए जो है ना वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, अब आते हैं पार्ट 2 की तरफ। इसमें मैट्रिक्स बी दिया है, मैट्रिक्स बी। तो इसका हम ट्रांसपोज लेंगे। पहले 0 और -5 को हमने 0 और -5 यू लिखना है, और 5 0 के हमने भी इसको भी 5 0 यू लिखना है। अब हमने फाइंड आउट करना है नेगेटिव बी। सो नेगेटिव बी का मतलब ये है कि सारे जो एलिमेंट्स है इनका सिंबल चेंज होगा। अगर माइनस है तो पॉजिटिव बन जाएंगे, अगर पॉजिटिव है तो माइनस। सो 0 तो 0 है, और -5 की जगह हम माइनस इंटू माइनस ये प्लस बनेगा, ये 5 जो है ना ये -5 बनेगा, और ये 0 अगेन 0 आएगा। तो अब -b और b ट्रांसपोज को जो है ना ये b ट्रांसपोज है, इनको चेक करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि b ट्रांसपोज इक्वल है नेगेटिव b के, तो इसका मतलब ये है कि मैट्रिक्स b इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स b जो है ना ये भी स्क्यू सिमेट्रिक है, क्योंकि b का ट्रांसपोज नेगेटिव b के इक्वल आया है। अब आते हैं पार्ट सी की तरफ। सो सी का ट्रांसपोज हम पहले फाइंड आउट करेंगे, मैट्रिक्स सी। सो 0 7 को हमने 0 7 फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखना है, और सेकंड रो 7 0 को जो है ना सेकंड कॉलम में। अब इसके लिए भी हमें नेगेटिव सी की ज़रूरत होगी। इससे नेगेटिव सी का मतलब ये है कि इसके जो सिंबल्स है, इसके जो साइंस है वो हम चेंज करेंगे। 0 तो 0 है, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव 7 बन जाएगा, ये भी पॉजिटिव है नेगेटिव 7, और ये 0। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि सी ट्रांसपोज जो है ना वो नेगेटिव सी की इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे साइंस जो है ना वो डिफरेंट है। सो एज सी ट्रांसपोज डज नॉट इक्वल्स टू सी, सो इसका मतलब ये है कि मैट्रिक्स सी इज नॉट स्क्यू सिमेट्रिक। ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। अच्छा, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट इसका जो है ना क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 मैट्रिक्स डी। सो पहले जो है ना डी का ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं। इसका मतलब है फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे 0 3 एंड 2। सेकेंड रो को जो है ना वो सेकेंड कॉलम में लिखते हैं -3 0 एंड 1, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिखते हैं -2 -1 एंड 0। इसके लिए भी हमें नेगेटिव डी की ज़रूरत होगी। सो नेगेटिव डी का मतलब ये है कि इन सब का जो है ना वो हम साइंस चेंज करेंगे। सो 0 ये पॉजिटिव 3 है, सो नेगेटिव डी में ये -3, और ये -2, ये -3 है, ये +3, ये 0 0 तो 0 ही है, और 1 जो है ना इसका -1 बन जाएगा। -2 की जगह हम 2 लिखेंगे, -1 की जगह हम 1 लिखेंगे, और 0। तो अब यहाँ पे देखिए कि डी ट्रांसपोज को देखिए आप, क्या वो इक्वल है डी नेगेटिव डी के। तो जैसा कि आप देख सकते हैं क्लियरली कि डी ट्रांसपोज इक्वल है नेगेटिव डी है, कि नेगेटिव डी जो है ना ये डी जो है ना ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि डी ट्रांसपोज नेगेटिव डी के बराबर आया है।